प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी का आपके अपने सबसे विश्वसनीय चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोग एक बार स्टेटस लगा दो, सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं रोज अध्याय जो है आप सबके बिहार बोर्ड की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर माना जाता है। तो प्यारे साथियों सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप सब लोग एक बार शेयर कर दिए भाई, आप सब लोग बहुत सुंदर एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चों आज इस चैप्टर में यानी आज इस सेशन में आप सब लोग देख रहे होंगे समरी मतलब सारांश सीखना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ सीखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या हो जाता है, इनकी रचनाएं आप सबसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है इनको कोई पुरस्कार मिला है क्या, पुरस्कार पूछ लेता है, कभी इनके पिताजी का नाम पूछ लेता है, कभी इनके जो है जन्म स्थान पूछ लेता है, कभी जन्म पूछ लेता है, कभी इनको कौन सा पुरस्कार मिला ये पूछ लेता है। तो प्यारे साथियों वीडियो बिना स्किप किए हुए आप सब लोग मुश्किल से आधा घंटे मैक्सिमम मान लीजिए 25 मिनट आप सब लोग जो है जरूर वीडियो देखिएगा। प्यारे साथियों रोज चैप्टर आपकी उंगली पर नागिन डांस करेगा, ये आप सबसे मैं दावा कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों आप सब लोग जानते हैं कि यह चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सब लोग बिना देरी किए हुए प्यारे साथियों शुरुआत करते हैं। जैसा कि लिख रहा हुआ है कक्षा 12वीं हिंदी यानी बिहार बोर्ड के 12th का चैप्टर है, अध्याय नंबर 5 रोज। तो प्यारे साथियों आप सब लोग देखिए ये लिखा है अज्ञेय का जीवन परिचय। सबसे पहले जीवन परिचय का मतलब आप समझिएगा, ये उपनाम है, ध्यान देना ये उपनाम है। उपनाम क्या है इनका, अज्ञेय है। अगर मूल नाम या पूरा नाम अगर यहां पे देता क्या, पूरा नाम अगर आपसे पूछे पूरा नाम इनका क्या है, आपसे कभी कोई पूछता है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम बताओ क्या है, तो प्यारे साथियों अज्ञेय जी का पूरा नाम ये है। आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो आप सब लोग बताओगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम माना जाता है। तो प्यारे बच्चों आप सब लोग ध्यान देना, इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका जन्म की बात किया जाए तो 7 मार्च 1911, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। ये तीनों बातें आपसे पूछा गया, अब आगे देखना। अगर जगह की बात करेगा कुशीनगर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एक जिला है, कुशीनगर प्यारे साथियों ध्यान देना, कुशीनगर कहां पे, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। और निधन 4 अप्रैल 1987 कहां पे, दिल्ली में। इतनी बात क्लियर है, इंपॉर्टेंट बात है प्यारे साथियों, इतनी बात आप सब लोग याद रखना। अब उसके नीचे एक लाइन आपको दिख रही होगी पुरस्कार का, गजब की लाइन है प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है। बोलोगे कैसे गुरुजी, यहां पर देखिए प्यारे बच्चों लिखा है क्या, पुरस्कार लिखा हुआ है ना, पुरस्कार लिखा हुआ है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब आप इसमें जितने बच्चे लाइव जुड़े हो या जितने बच्चे इसमें रिकॉर्डेड है हो या जितने बच्चे आप सब लोग वीडियो को देखे होगे बाद में, मुझे एक बार ये बता दो कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो कौन सी रचना पर मिली थी, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको कौन सी रचना पर मिली है। तो प्यारे साथियों ध्यान देना 1978 में, कब, 1978 में आप सबको मालूम होगा प्यारे बच्चों क्या, 1978 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। अगर रचना की बात करें किस रचना पर मिला है, तो कितनी नावों में कितनी बार, क्या कितनी नावों में कितनी बार, प्यारे साथियों ये बात याद रखना, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। तो प्यारे बच्चों आप सब लोग ये देख रहे होंगे कि ज्ञानपीठ इनको पुरस्कार मिला है, किस रचना पर मिला है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कितनी नावों में कितनी बार। इनको आपसे पूछेगा कब मिला है, 1978 मिला है, इतनी बात आप सबको याद होगी। अब एक बात आप सबको और बता दूं प्यारे साथियों, आप सब लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए ये जरूर बताना, बिना स्किप किए जरूर पढ़ लेना और लास्ट में मुझे ये जरूर बताना ट्रिक कैसी लगी, आप सबको ट्रिक कैसी लगी। प्यारे साथियों अगर इनका उपन्यास पूछता है तो आपको एक ट्रिक बता दूं प्यारे साथियों, इनके 3 उपन्यास हैं, तीनों उपन्यास आप सबको ट्रिक के माध्यम से मैं शॉर्ट्स में भी अपलोड कर चुका हूं, आप सब लोग शॉर्ट्स में देखे होंगे, हालांकि मैं अभी फिर से बता दे रहा हूं। अज्ञेय जी को क्या था, अज्ञेय जी को क्या था भाई, अज्ञेय जी को उपन्यास का नशा था, अज्ञेय जी को उपन्यास का नशा था, किसका नशा था, उपन्यास का नशा था, रसगुल्ला का नशा था, NSA, नशा है या नशा था या है लिख लो, ठीक है ना, नशा है। अब बोलोगे गुरुजी यहां था लिखोगे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब तो है नहीं ना, इसलिए यहां पे क्या लिख लोगे, था, ठीक है। चलो यहां पे क्या, नशा था। अब बोलोगे गुरुजी जैसे
NSA का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात ध्यान देना, ये तीनों क्या है? उपन्यास। इनके तीन ही उपन्यास है, तीन उपन्यास है, ये उपन्यास है। NSA उपन्यास है। क्या है ये? उपन्यास है। अगर बात किया जाए N का मतलब क्या होगा दोस्त, S का मतलब क्या होगा, A का मतलब क्या होगा, तो आप लोग ध्यान देना, N का मतलब हो जाएगा नदी के द्वीप। क्या हो जाएगा? नदी के द्वीप हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर आपसे पूछेगा S का मतलब क्या हो जाएगा? शेखर एक जीवनी। क्या? शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी। अब ए का मतलब अगर आपसे पूछेगा तो ए का मतलब बता देना, अपने अपने अजनबी। क्या? अपने अपने अजनबी, ये हो जाएगा अपने अपने अजनबी। अब बताओ बात आप सब लोगों को कैसी लगी? अब बताओ ट्रिक कैसा लगा प्यारे साथियों? ये सभी उपन्यास है, ये सभी उपन्यास है, ये सभी उपन्यास है, अज्ञेय जी के तीन उपन्यास। प्यारे साथियों मुझे ये विश्वास है, मुझे ये विश्वास है कि आप सबको ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि प्यारे साथियों एक लाइन बात याद रखना, यही अज्ञेय जी को उपन्यास का नशा है। अज्ञेय जी को उपन्यास का नशा है। नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी। तो आप सब लोग देख रहे होंगे ये अज्ञेय जी को उपन्यास का नशा है। अगर इनसे पूछेगा उपन्यास प्यारे साथियों, तो ये तीनों बातें आप सब लोग याद रखना। तीनों बातों आपके सामने लिखा हुआ है यहां पर, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, सबको याद रहेगा। चलो अब हम लोग देखते हैं इनका जो चैप्टर है अज्ञेय जी का, अज्ञेय जी का जो चैप्टर है प्यारे साथियों, अज्ञेय जी का जो चैप्टर, स्क्रीनशॉट कर लो प्यारे साथियों, इसे स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, हमेशा काम आएगा। आप सब लोग जानते हैं इनके चैप्टर का नाम है रोज, अध्याय का नाम क्या है? रोज। तो रोज का आप सबको समरी बोले तो सारांश भी मैं सिखाता हूं। ये देखो लिखा है रोज पाठ का सारांश। अब आप सबको मैं सिखाता हूं कि जो है क्या है रोज पाठ का सारांश, क्या है सारांश, मैं आप सबको यहां बताने चल रहा हूं। प्यारे बच्चों आप सब लोग जानते होंगे इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव मैं सॉल्व करा चुका हूं। ऑब्जेक्टिव अगर आप चैनल पे देखोगे तो आप सबको इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव या PYQs आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर चुका हूं। आप सब लोग अगर ना देखे हो तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर बात किया जाए पाठ के सारांश का, तो प्रस्तुत कहानी, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान देना है, रोज क्या है, कैसी विधा है। देखो पहली ही लाइन में लिखा है क्या? कहानी। ये क्या है? ये कहानी है। रोज क्या है लल्ला? आप लोग क्या बताओगे? कहानी। पहला क्वेश्चन तो इसी से बन गया, रोज क्या है? कहानी है। रोज में लेखक ही कथावाचक है और पात्र भी है। मतलब कथावाचक भी है, पात्र मतलब खुद ही जो है, आप सब लोग ध्यान देना, इसमें लेखक कथा कर रहा है, सुन रहा है, आप सब लोग समझिएगा। मालती और कथावाचक के बीच दूर, कथावाचक मतलब समझ लेना लेखक, ध्यान देना, मालती यहां पे जो है पात्र है। मालती और कथावाचक के बीच दूर के भाई और बहन का रिश्ता है, दूर के, सगे नहीं, दूर के। जैसे अभी किसी, जैसे आप सबको, जैसे हमारी दीदी हो आप सब लोग ना, मुटकी दीदी, तो आप सब लोग को मैं दूर की बहन मानता हूं जैसे आप सबको, तो उसी तरीके से यहां पे क्या है? दूर के भाई बहन का रिश्ता है। लेकिन साहचर्य जनित राग भी है। मालती के विवाह के करीब 4 साल बाद, मालती का विवाह थोड़ा दूर हो जाता है, घर से काफी दूर हो जाता है, तो उसके 4 साल बाद ये जो लेखक था उससे मिलने गया था। 4 साल बाद किससे मिलने गया था? वो दूर के रिश्ते की जो बहन थी उससे मिलने उसके ससुराल गया था। वहां पर मालती के घर का वातावरण एकदम उदासी थी, एकदम निगेटिविटी थी। उसके परिवार में देखने पर ऐसा लग रहा था, बिल्कुल जैसे लगता था ना, जैसे पूरा निगेटिव, नकारात्मक सोच आ रही थी, नकारात्मक देखने में लग रहा था, बिल्कुल पॉजिटिव नहीं थी, कोई खुशियां नहीं थी। दिन देखिए लिखा, उदासी सी दिनचर्या से घिरा हुआ पाता है। कौन? वो जो लेखक जाता है मालती के घर, जो जाता है ससुराल। और उस लड़की यानी मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। और थे पेशे से क्या? पेशे से थे डॉक्टर। डॉक्टर पति माहेश्वर का नियत समय पर अस्पताल जाना, नियत समय का मतलब अपने वो टाइम पे ड्यूटी जाना, डॉक्टर थे, नियत समय पे, अपने सही समय पे अपना ड्यूटी जाना आना रहता था। घर में मालती अकेले थी, घर में मालती अकेले थी, लौट कर आना जाना आना हो गया। कांटा चुभने से गैंग्रीन लिखा है ना, ये थोड़ा सा क्या है, गैंग्रीन जो है ये बीमारी की बात है। गैंग्रीन के मरीजों के कभी हाथ तो कभी पांव काट कर इलाज करने की बात बताना, पुनः भोजन करके वापस जाना, मतलब हॉस्पिटल में थे, गैंग्रीन का जैसे जो है वहां पे इलाज कर रहे थे बीमारी का, और वापस जैसे बीच में लंच का टाइम होता था तो आते थे, खाना खाते थे, फिर वापस जाते थे, मतलब इनका यही दिनचर्या था। प्यारे साथियों ज्यादातर ये हॉस्पिटल में अपना टाइम देते थे। मालती का पति के समय अनुसार सारे कार्यों को निर्धारित करना,
पति का इंतजार करना, मतलब डॉक्टर साहब का इंतजार करती थी, और जो है समय से भोजन बनाना, खाना बनाना, कपड़ा लत्ता, सब ऐसे ऐसे कामों में ये जो है व्यस्त रहती थी। नल से पानी आने के समय की प्रतीक्षा करना, भाई नल से पानी टाइम पे आता था, इतने टाइम पे आएगा पानी, उस पानी की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे रोज रोज के काम, और यहां तक कि रोते बिलखते बच्चे, एक बच्चा था छोटा से, उसका नाम टिटी था, वैसे तो कोई नाम नहीं था, लेकिन उसको जो है प्यार से लोग टिटी बुलाते थे। टिटी देखो लिखा हुआ है, आप सबके बिहार बोर्ड में जब पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, बच्चे का नाम क्या था? टिटी था। टिटी के प्रति एक रागहीन संबंध का निर्वाह करना आदि, ये तो मालती का कार्य रहता था। मालती का ये कार्य रहता था। कुल मिलाकर मालती का घर और उस घर के सदस्यों में जीवन कोई उत्सव या अवसर नहीं था, कोई उत्सव नहीं थी, कोई जश्न नहीं था, कोई जो है खुशियां नहीं थी, पूरी तरीके से उदासी छाई हुई थी उस घर में, उस परिवार में, मालती के ससुराल में। बात किया जाए, वहां एक मध्यवर्गीय जड़ता थी, मध्यवर्गीय जड़ता, कोई खुशियां नहीं थी, बस जीवन यापन किसी तरीके चलता था, जो किसी भी उद्देश्य की तरफ नहीं जाती थी। जो मध्यवर्गीय जड़ता होती है, किसी भी उद्देश्य की तरफ नहीं जा रही थी, न जाती है। मालती के पति का पत्नी के प्रति, जीवन के सौंदर्य के प्रति, व्यक्तिगत अस्मिता के प्रति, संबंधों के प्रति व्यवहार रूटीन प्रकृति का है। लेखक को लगता है कि मालती, लेखक को क्या लग रहा था? लेखक को लगता है, लेखक वहां पे जो जाता है उसको क्या लगता है भाई? लेखक को क्या लगता है? मालती जो कभी अल्हड़, चंचल और जिद्दी लड़की हुआ करती थी, अल्हड़ चंचल मतलब एकदम नटखट सी गुड़िया, एकदम प्यारी सी गुड़िया, जैसे अपने घर की छोटी बहन होती हैं, एकदम क्या होती, एकदम जैसे होता है लड़ाकू विमान, अपने भाइयों से ऐसे लड़ती ना, लड़ाकू विमान जैसे लड़ती है हमेशा। चंचलता, चिल्लाना, चीखना, जो मांगेगा ना मिले तब रोना, गुस्सा होना, पापा पे गुस्सा होना, माँ पे गुस्सा होना, भाई पे गुस्सा होना, मतलब ऐसी चंचल लड़की, ऐसी जो अल्हड़ टाइप की, इसमें बुराई नहीं की जा रही है, मतलब ऐसी उसकी चंचलता थी, ऐसे उसकी नटखटपन था, ऐसे उसकी जिद रहती थी, मुझे चाहिए तो चाहिए, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी, रोने लगती थी। घर की सबसे छोटी सी प्यारी गुड़िया, हर कोई उसको लाड प्यार से हर चीजें पूरा कर देता है, करती लड़की हुआ करती थी। लेखक के साहचर्य में प्रसन्न और खिलखिली रहती थी, मतलब लेखक के साथ खाना पीना, खेलना, पढ़ना, लड़ना झगड़ना, ठीक है, वहां पे जो है ना, उसी में जो है मस्त रहती थी। विवाह के इतने कम अंतराल में ही, मतलब मात्र 4 वर्ष था, विवाह के इतने कम अंतराल में, मात्र 4 वर्ष के इतने कम अंतराल में ही एक मध्यवर्गीय पत्नी की तरह परिस्थितियों से समझौता कर चुकी है। क्या? परिस्थितियों से समझौता कर चुकी है मालती, इतनी कम समय में। सोचो, ऐसी लड़कियों की दोस्त यही जिंदगी होती है, अगर रियल में सोचो ना। सोचो अपने घर में 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, जितने भी टाइम पे शादी होती है बच्चियों का, सोचो अपने घर में कितनी खुशहाल रहती हैं, लड़ती झगड़ती, कितना मतलब कितने कैसे रहती, मस्त रहती हैं। आप सोचो, एक अनजान घर में, एक पराये घर में जाकर खुद को कितना अपने आप को बदलना पड़ता है। और लड़कों में क्या है, उसी घर में जन्म हुआ, अंत तक उसी घर में रहना है, फिर भी उनको इतना बोल लगे। वो बच्चियां, सोचो बच्चियां क्या सोचती, पता नहीं किस घर में मुझे जाना पड़ेगा, कैसे घर में जाना पड़ेगा, कैसे के लोग होंगे, पता नहीं नशा करते हैं कि नहीं करते हैं, सभ्य लोग हैं कि नहीं हैं, असभ्य लोग हैं, क्या हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं पता रहता। फिर भी बेचारी जो है लड़कियां अपने भाई और अपने पापा की इज्जत को संभालते हुए जाके उस घर में निर्वाह करती हैं। आप सब लोग जानते ही होंगे। वह 4 साल बाद मिलने आए, उसके इस मित्रवत भाई के प्रति भी कोई विशेष उत्साह नहीं दिखती, कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाती। प्यारे साथियों, इतना वो जड़ता से, इतना जो है नेगेटिविटी में जो है पूरी तरीके से लीन हो गई थी कि 4 साल बाद भाई इनका मिलने आया था, उसके प्रति भी कोई उत्साह नहीं दिखाई, कोई खुशियां नहीं दिखाई, कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई। ना खुशियां बताती है और ना दुख ही साझा करती है, ना तो कोई खुशी बता रही, ना दुख साझा कर रही, कुछ नहीं, पूरी तरीके जैसे लग रहा कोई आया ही नहीं है। आप सब लोग देखते होंगे, जब कोई व्यक्ति बहुत परेशान रहता है तो उसके सामने चाहे जितना जो है बैंड बाजा बज जाए, उसको कोई खुशियां नहीं मिलेगी, कोई हंसी नहीं आएगी। और कोई अगर खुशी है ना, कोई अगर खुशी है प्यारे साथियों, तो हो सकता है अगर सामने दुख है तो उसके दुख को समझ ले, उसके दुख को थोड़ा सा समझ ले। लेकिन जो दुखी व्यक्ति होता है, जो परेशान रहता है, उसको कोई खुशियां अच्छी नहीं लगती है। आप सोचो, कोई एकदम परेशान है, भले उसको जो कुछ कह नहीं सकता, भले सामने खुशियां कोई मना रहा, कुछ कह नहीं सकता, भाई वो तो उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन प्यारे साथियों उसको कुछ अच्छा लगेगा। जो दुखी है उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आप सब लोग समझ रहे हैं। लेखक भी स्तब्ध और निशब्द हो जाता है,
स्तब्ध हो गया, एकदम मतलब आश्चर्य हो गया, एकदम निशब्द हो गया, उसके पास कोई शब्द ही नहीं बचा कि अब वो क्या बोले, उसके पास तो कोई शब्द ही नहीं बचा। प्यारे साथियों, फिर जिस प्रकार घड़ी यांत्रिक तरीके से अपना समय बताती चलती है, जिस प्रकार से घड़ी अपना समय धीरे धीरे टिक 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 करते हुए बताती चलती है, उसी तरह से मालती भी एक एक घंटे के साथ उस घर के ढर्रे को आगे बढ़ाती चलती है। ढर्रे मतलब कार्य को, ढर्रे को, ठीक है, ढर्रे से बोलते हैं कार्य को, जैसे एक घंटे के कार्य को जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाती चलती है, जिस तरह से घड़ी जो है धीरे धीरे चल रही है। पूरे घर में एक मुर्दा शांत, क्या है भाई, पूरे घर में एक मुर्दा शांति भर चुकी है। मतलब पूरे घर में एक ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है यार कि कुछ अनहोनी हो गई हो, ऐसी कोई खुशी नहीं है, अजीब से माहौल बना हुआ है। यह कहानी अखबार के एक टुकड़े के प्रति मालती की जिज्ञासा को देखकर पुरुषवादी समाज व्यवस्था में मध्यवर्गीय स्त्री की नियत का विमर्श बड़े सटीक ढंग से सामने रख देती है। फिर क्या हुआ प्यारे बच्चों, फिर क्या होता है, मालती का पति जिस अखबार के टुकड़े में आम लपेट कर लाता है, यह भी आप सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ने पूछा है कि मालती का पति कौन सा फल लाता है। पिछली बार नहीं, उसके पहले क्वेश्चन पूछा है कि मालती का पति कौन सा फल लाता है, सेब, आम, अंगूर, ऐसे ऑप्शन में मिलता है, तो आम लाता है, ध्यान देना, ठीक है ना। मालती उसे पढ़ने लगती है। लेखक उसके अतीत के स्वभाव को याद करते हुए सोचता है कि यही मालती पढ़ने से दूर भागती थी। सोचो, जब बचपन में उस भाई के साथ, जो लेखक उसका जो है भाई था ना दूर का, उसके साथ जब पढ़ा करती थी तो पढ़ने से बहुत दूर भागती थी। मैं नहीं पढ़ूंगी, मुझे खेलना है, मुझे खाना है, मुझे खूब मस्ती करनी है। सोचो, मतलब ऐसी लड़की, लेकिन आज जो है जिस अखबार में आम लपेट कर आया हुआ उस अखबार को पढ़ रही है। सोचो, देखिए परिस्थितियां कहां से कहां ला दी है। अब उस अखबार को पढ़ने की कोशिश कर रही है ना। देखो, यही मालती पढ़ने से कभी दूर भागा करती थी, तब उसके जीवन में पढ़ाई की उबायूचर्या के बरक्स खेलने कूदने के कल्पनाएं करने के किस्से गढ़ने के सुंदर एहसास थे। प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए उस समय ये पढ़ाई लिखाई जितना दूर भागती थी, सिर्फ खेलना कूदना ही पसंद है। लेकिन आज पेपर का टुकड़ा मिल गया, पेपर के टुकड़े को पढ़ने लगी। सोचो, ये होती है परिस्थितियां, ये होता है समय। प्यारे साथियों, आज एक मध्यम वर्गीय गृहस्थिन की महसूस दिनचर्या से बाहर झांकने के लिए उसके पास अखबारों के ये टुकड़े हैं, जिनसे छन करवा इस रोज की दुनिया, जिसे छन कर, क्या रोज, चैप्टर का नाम ध्यान देना, रोज ऐसे नाम पड़ा है, रोज मतलब डेली है ना, की दुनिया के परे चले जाना चाहती है। लेकिन आधुनिकता के दबाव में व्यक्ति यंत्रवत हो जाता है। आधुनिकता के दबाव में व्यक्ति क्या हो जाता है, यंत्रवत हो जाता है। प्यारे साथियों, आपके सामने देखो लिखा है, वह खुद के प्रति भी अजनबियत का शिकार हो जाता है। खुद के प्रति क्या हो जाता है, अजनबी हो जाता है, अजनबियत का शिकार हो जाता है। वहां पे जाता है, मालती इनसे पूछती भी नहीं कैसे आए, क्या हालचाल है, कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में, कोई हालचाल तक नहीं पूछती, कैसे हो, कहां, कुछ नहीं पूछा करती। और क्या, वह जीवन जीता नहीं, ढोता है। कुल मिलाकर यह कहानी आधुनिकता के आईने में, बहुत ध्यान समझिएगा इस पंक्ति को बहुत ध्यान समझिएगा। कुल मिलाकर यह कहानी आधुनिकता के आईने में व्यक्तिगत अस्मिता और मशीनी जीवन के त्रासद अंतः संघर्ष का आख्यान है। प्यारे साथियों, कुल मिला के यह जीवन जो है, ऐसे ही है, परिस्थितियां जो है कैसे लोगों को बदलकर कैसे पॉजिटिव से निगेटिव कर दे रही है। आप सबको मैं पूरी कहानी अगर एक चित्र के माध्यम से समझाऊं तो सबसे पहली बात ध्यान देना, इसमें जो है मालती पॉइंट, जो आप सबको मेन पॉइंट आपको बताना है, पॉइंट समझिएगा, मेन पॉइंट, मालती और इनके पति का नाम जो होता है क्या है, महेश्वर इनके पति का नाम है। और इनसे दोनों से मिलकर एक पुत्र का जन्म होता है, और पुत्र का जो है नाम जो है क्या है, टिटी उनको बुलाया जाता है, क्या, टिटी, ठीक है। और मालती के दूर का जो है, मालती का दूर का भाई ना, मालती के दूर का भाई जो लेखक है, दूर का भाई, उसका नाम क्या है, दूर का भाई, उसको यहाँ लेखक माना जाता है। प्यारे साथियों ध्यान देना। और यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए इनका यहाँ ससुराल है, इस ससुराल यहाँ आते हैं।
मालती जो है यहाँ पे नीरस जिंदगी जी रही हैं, ठीक है ना। मालती यहाँ पे क्या, यहाँ पे नीरस जिंदगी जी रही हैं प्यारे साथियों। यहीं पे इनका बच्चा भी है और यहीं पर जो है इनका पूरा जीवन यापन चल रहा है। और यहीं पे एक हॉस्पिटल है प्यारे साथियों, हॉस्पिटल है जिसमें जो है ये जो है इनका जो है इनके पति बोले तो महेश्वर जॉब करते हैं। बस इनका जो है इनका आना जाना यहीं पे लगा हुआ रहता है प्यारे साथियों। यहाँ पे नीरस जिंदगी जी रही हैं। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पे जब आते हैं कभी, यहाँ पे जब कभी ये वापस आते हैं यहाँ से, तो ये जब आते हैं ना तो इनको लिए एक बार क्या लाए थे, आम लेकर आए थे। यहाँ आम एक जो है पेपर में लपेटकर, अखबार में लपेटकर उसी अखबार को पढ़ने लगी थी। ये तो जो है इनकी बातें हैं, थोड़ा ध्यान देना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, तो इतनी बात अगर आप सबको याद रहेगा ना तो आप सब लोग बहुत आराम बना लोगे। और ये जो दूर का भाई लेखक है, इनसे मिलने जब जाता है इनके ससुराल, तो 4 वर्ष बाद जाता है, ये भी ध्यान देना, ठीक है। 4 वर्ष बाद जाता है, 4 वर्ष बाद इनसे मिलने जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये भी बातें आप सब लोग को याद रखना है। अगर प्यारे बच्चों आप सबसे जो है इनसे जो है पूछे कि जो इनको जो है ज्ञानपीठ, अज्ञेय की बात अब कर ले, थोड़ा से अज्ञेय की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मैं आपको बता दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार आप सब लोग अच्छे से याद रखना। इनको 1978 में मिला। और किस पर मिला, कितनी नाव में कितनी बार, ये भी बात याद रखना। कितनी नाव में कितनी बार याद रखना, कितनी नाव में कितनी बार याद रखना, कितनी बार याद रखना। और अगर पूछे इनका उपन्यास पूछे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे बस याद रखना, अभी मैं बताया अज्ञेय जी को उपन्यास का नशा है। एन का मतलब हो जाएगा नदी के द्वीप प्यारे साथियों, नदी के द्वीप हो जाएगा, नदी के द्वीप हो जाएगा। एस का मतलब हो जाएगा शेखर एक जीवनी। और ए का मतलब हो जाएगा अपने अपने अजनबी, क्या अपने अपने अजनबी हो जाएगा। इतनी बात प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा। एक बार मुझे जरूर बताना कि प्यारे साथियों सारांश और आप सबको ट्रिक और जो है मैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार बताया टोटल आप सबको कैसा लगा, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर लास्ट में बता देना प्यारे साथियों। आप सबका ये आपसे बोला था 20 मिनट आप लोग टाइम दीजिए, पूरा चैप्टर आप सबके सामने पूरा निपटा दिया। आप सब लोग ऐसे जो है पूरी कहानी को आप लोग एक पेज पे ऐसे चित्रण करिएगा, ऐसे बनाइएगा, देखिएगा ये देखो एकदम बढ़िया से बना दिया हूँ। अच्छे से इसको जो है तैयार रखना। आप सबके सामने जो है मैं देखो इनका जो अज्ञेय की पूरी जो है बायोडाटा आपको बताया, जीवन परिचय बताया, रचनाएं बताया, ट्रिक के माध्यम से आप सब लोग को पूरा बता दिया। आप सब लोग इसको अच्छे से तैयार रखना। लेकिन प्यारे साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना प्यारे साथियों। वो आप सबकी समझ लीजिए वो आप सबकी अटेंडेंस है। अगर कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा मेरा जो है छोटा भाई, मोटा भाई और मेरी मोटकी बहनियां यहाँ वीडियो जरूर देखी हैं। प्यारे साथियों आप सभी लोग खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। आप सब लोग तब तक बने रहें प्यारे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।